नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। कड़ाके की ठंड के बीच एक बूढ़ी मां बहू से प्रताड़ित होकर सड़क पर दिन गुजारने को विवश है। बागबड़ा थाना क्षेत्र के कॉलोनी रोड की रहने वाली 80 साल की वृद्ध महिला उमा देवी को उसके बहू ने घर से बेघर कर दिया। इधर न्याय की गुहार लगाने वृद्ध महिला अपने छोटे बेटे के गोदी में बैठकर एसपी दरबार पहुंची और एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जाँच का आदेश दे दिया है। कौन निकाला? क्या नाम है आपका? हम लोग को न्याय चाहिए। एसपी सर से ही बोल रहे हैं, जितने भी हैं अधिकारी उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपनी माँ को लेके आखिर हम कहाँ जाएं। इसका निर्णय बस इन्हीं लोग दे सकते हैं। जमशेदपुर पुलिस ने 12 लाख नकदी के अलावा लाखों के गहने चोरी मामले का खुलासा करते हुए 2 सगे भाई अविनाश एवं विशाल चौधरी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी देते हुए जमशेदपुर एसएसपी ने बताया कि बीते 28 नवंबर को जुगसलाई थाने में शिकायतकर्ता देवेंद्र चौधरी ने अपने घर में 12 लाख एवं गहनों की चोरी से संबंधित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद एक टीम गठित कर देवेंद्र चौधरी के बड़े भाई स्वर्गीय राजेंद्र चौधरी के पुत्र अविनाश चौधरी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, जिसने अपने स्वीकारोक्ति बयान में अपने भाई के साथ मिलकर चोरी की बात स्वीकार कर ली। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में और एसपी सिटी के सुपरविजन में एक टीम गठित किया गया था। थाना प्रभारी और एएसआई पांडे के लोग टीम में शामिल थे। तो इसमें त्वरित गति में जांच करते हुए कार्रवाई करते हुए जुगसलाई पुलिस द्वारा हम लोग का करीब 11.5 लाख का हम लोग बरामद किए हैं और पूरा जेवर को हम लोग बरामद किए हैं। कहानी ऐसे था कि जो बंदे कांड दर्ज कराए थे उनके अपने बड़े भाई के 2 बेटा इनके साथ रहते थे। उसमें एक दारू हमेशा पीते थे। उनके द्वारा जो चाबी रखा गया था उसको देकर उन्होंने अपना चुराने के बाद उनके छुपाने में जो छोटा भाई का हाथ है और ये लोग अपना कांड को कबूल किए हैं। जो ये दोनों को हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं और इसमें टीआईपी करा के हम लोग ये सामान को जल्दी वापस कर लेंगे। कोआली थाना क्षेत्र के टांगाई में भोले भाले गरीब एवं मजदूर वर्ग के लोगों को 500 से 30 हजार तक फिक्स डिपॉजिट में 3 साल में 2 गुना का प्रलोभन देकर जूड़ी सरमदा ग्राम पंचायत औद्योगिक सहयोग समिति लिमिटेड द्वारा लगभग 50 लाख रुपए का ठगी का एक मामला प्रकाश में आया है। अब ग्रामीण अब न्याय की गुहार को लेकर जमशेदपुर उपायुक्त और एसपी से करेंगे शिकायत। गांव के घासीराम मंडल पर ग्रामीणों ने सारा दोष लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। वहीं भावेश मंडल का कहना है कि सारे पैसे को लोन में दिया गया था जो डूब चुका है, जिसके कारण हम सब देने के लिए असमर्थ है। ग्रामीणों ने जब इसकी सूचना मनोज सरदार को दी, उन्होंने ग्रामीणों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। और अभी तो हम लोग जांच किए तो हता में इसका ऑफिस नहीं है और गाँव वाले ने बताया कि हमने इसका सारा पैसा जो है इस गाँव का ही घासीराम मंडल और उसका अध्यक्ष कोई सुनाराम मार्डी करके है उसको हम लोग देते थे और बेसिकली ये लोग गांव का ही घासीराम मंडल को ही देता था और यहाँ लगभग कोई 20,000 कोई 10,000 कोई 5,000 करके फिक्स डिपॉजिट किया है और ऐसा करके कुल लगभग हो सकता है कि एकदम 40-50 लाख के आसपास का भी मामला हो सकता है। और अभी तक लोगों को जब मांग रहा है तो पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए जो भी दोषी है वो लोग के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। गाँव का दुख सुख में लोग जो पैसा दिया है किसी तरह से बचाया है, लेकिन अभी बहुत परेशान में है ये लोग और इसलिए आगे आने वाला दिन में हम लोग डीसी से भी और एसपी से भी गुहार करेंगे और केस भी करेंगे। कौन कौन कमेटी में था? कमेटी तो एक नहीं बोल सकते हैं, मैंने 1996 से 6 बार चुना हुआ है। अलग अलग कमेटी द्वारा अलग अलग लोन दे दिए गए हैं। उसके बाद हम लोग गया भी थे। कितना लाख का ट्रांजैक्शन था? लाखों रुपया अभी तो ऑडिट हम पूरा कोई बोल नहीं सकते हैं, लेकिन लाख से ऊपर नहीं था। हमरा दिन दिन की करी खावा बोली करी बहुत कष्ट कर दी छी, लेकिन हमारे पैसाटा जेमन सब मिली जा और घर के गेले ना हुआ छना बहुत सबाई बोलबे जे माने की करते दिले तोरा के तो घर घर मांगते जाई ना কাকে দিয়েছিলে? ঘাসিরাম মন্ডলকে। আর আমি খাটি কুটা কত কষ্ট করে জমা করেছি, আমার বাবা নাই কেউ নাই, আমাকে শাদিও দেন নাই। আর অত কষ্টে আমি জমা করেছি আর আমার 30,000 টাকা খাই দিচ্ছে, আমাকে দিচ্ছে না। জবে মারতে যাই বলে কি মাই নাই হার মাই নাই সব করে করে ভাড়ি করে রাখিছে আর দিছেই নাই। সবু লোক রাখছে, এখন আমরাও রাখলি তো এখন আমরা বলছি আমরা কিছুতে এখনো দিয়ে হবে পয়সা তবে না রাখিছি আর এখন সে পয়সা আমাদের এখন মিলছে না। तो हमरा এখন কি করব, কত কষ্ট করে পয়সা জোগাড় করে रख ली। इधर था 70,000 रुपया घासीराम मंडल के पास जमा किया था लोग का बैंक में।
जब डेट कर गया हम लोग उसको पैसा बोला कि नहीं तुम लोग ब्याज में निकाल के क्रियाक्रम कर लो, उसके बाद हम 15 दिन के बाद पैसा दे देंगे। लास्ट में हम लोग को 2 साल से ज़्यादा हो गया, पैसा भी नहीं, सूद भी नहीं, ब्याज भी कुछ नहीं मिला हम लोग। जमशेदपुर के सोनारी गुरुद्वारा में झारखंड का पहला आधुनिक किचन एवं लंगर हॉल 40 लाख की लागत से बनकर तैयार है, जहां गुरुद्वारा कमेटी ने भावी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। वहीं लोगों की जरूरत को देखते हुए आधुनिक शौचालय का निर्माण भी जल्द कराया जाएगा, जिसमें संगत के लोगों से सहयोग की अपील की जा रही है। जो भी हमारी उपलब्धियां हैं गुरुद्वारा साहब कमेटी के, उसको मैं संगत के सामने प्रस्तुत कर सकूं और लोगों को जानकारी मिल सके कि भाई गुरुद्वारा में क्या काम हुआ है। आप देख रहे हैं कि पिछले 9 महीने से कोरोना काल के अंदर में ये सारा कार्य हमने किया है, ताकि इसलिए कि बहुत से लोग संगत जो है वो कोरोना के डर से गुरुद्वारा में नहीं आती थी। हालांकि हमने गुरुद्वारा पूर्ण रूप से बंद नहीं किया था, संगत आती थी, मत्था टेकती थी, चल जाती थी। तो ये काम हमने पिछले 9 महीने के अंदर किया है। टाटानगर स्टेशन मेन रोड पर मछली मार्केट और कपड़े की दुकान लगाने से आए दिन होने वाली दुर्घटना और सड़क जाम समस्या से निजात पाने के उद्देश्य से झामुमो का एक प्रतिनिधिमंडल जिला सदस्य राजकुमार सिंह के नेतृत्व में एरिया मैनेजर से मिले और ज्ञापन सौंपा। राजकुमार का कहना है कि अगर दुकानों को समय रहते नहीं हटाया जाता है तो वे शीघ्र ही चकद्दरपुर जाकर रेल डीआरएम से इसकी शिकायत करेंगे। मच्छी एवं कपड़े का दुकान से जो है बहुत ही पब्लिक को कठिनाइयों का सामना करनी पड़ती है, इसीलिए मैंने कार्रवाई के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक रेल पुलिस अधीक्षक को मैंने ज्ञापन भी सौंपा है, पर अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं है। जमशेदपुर में अब किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन का समर्थन शुरू हो चुका है। एआईडीएसओ एआईएमएसएस ने साकची गोल चक्कर पर नुक्कड़ सभा के रूप में प्रदर्शन किया और कृषि विधेयक को वापस ले जाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान इन्होंने केंद्र सरकार के विरोध में नारे लगाए। किसान भाइयों के ऊपर जिस तरह से पानी का बौछार किया जा रहा है, इस कड़ाके के ठंड में उनके ऊपर आंसू गैस चलाया जा रहा है, लाठी बरसाया जा रहा है, इसका हम लोग पूरा जोरदार विरोध कर रहे हैं। किसान विरोधी तीनों काला कानून लाए हैं, इसको अविलंब वापस ले, और जब तक ये वापस नहीं लेंगे हम पूरे देश भर की जितनी महिलाएं हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, आम जनता है, हम इनको सिखाएंगे, इन लोग को समझाएंगे। दिल्ली बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के समर्थन में अब जमशेदपुर का सिख समाज सड़कों पर उतर चुके हैं। इनके द्वारा मानगो गुरुद्वारा से रोष मार्च निकाली गई, जो साकची गुरुद्वारा में आकर समाप्त हुई। वैसे इनके रोष मार्च में मुस्लिम समुदाय के अग्रणी लोग भी शामिल होकर इन्हें अपना समर्थन देते नजर आए। रोष मार्च में बड़ी संख्या में स्त्री व पुलिस शामिल होकर किसानों का समर्थन करते नजर आए। सिख समाज के तमाम लोग मानगो गुरुद्वारा के पास इकट्ठे हुए, जिसके बाद ये पैदल मार्च आगे बढ़ते हुए साकची गुरुद्वारा में समाप्त हुई। हमने पास किया है ये काले कानून जो लागू किए हैं, हम उसे नहीं मानते। हम किसान भाई बदला मंजूर नहीं बनना चाहते। हमारी पूंजी है, हमारे खेत हैं, हम लोग मालिक हैं, हम अपनी उपज अपने पैदा करना चाहते हैं, अपने घर को अपने देखना चाहते हैं। इसी के विरोध में हमने ये मार्च रोष मार्च निकाला। जमशेदपुर के साकची बाजार में बुधवार को प्रशासन ने विशेष अभियान चलाया। इस दौरान फुटपाथ पर लगने वाले दुकानों को हटाया गया। वहीं बड़े दुकानदारों द्वारा किए गए सड़क पर अतिक्रमण को भी प्रशासन ने हटाया। गौरतलब हो कि फुटपाथी दुकानदारों के लिए पूर्व से ही जिला प्रशासन के द्वारा आम बागान मैदान को चिन्हित कर दिया गया था, जहां वे अपने दुकानों को लगाकर व्यापार कर सकते थे। इसके बावजूद तमाम फुटपाथी दुकानदार साकची बाजार के मुख्य सड़क पर ही दुकान लगा रहे हैं। बुधवार को जिले के एडीएम धालूम, अनुमंडल पदाधिकारी, नगर पुलिस अधीक्षक और जिला पुलिस बल द्वारा साकची बाजार इलाके में अभियान चलाया गया। साथ ही आगे से चयनित स्थल आम बागान मैदान में दुकान लगाने की हिदायत दी। प्रशासन ने सभी दुकानदारों को आवंटित दुकान के भीतर के स्थान से ही सामानों को बेचने की नसीहत दी। साथ ही कोरोना के नियमों का पालन करने का निर्देश दिया। दो चीजें हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराना है, और यहाँ पे अतिक्रमित करके बहुत सारा फुटपाथ की दुकान जहाँ तहाँ दुकान लगा देते हैं, जो जिसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाता है। इसलिए लोगों को ये हिदायत दी जाती है भाई आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, और जो अतिक्रमित करके रोड में दुकान कर रहे हैं उसको भी हम लोग हिदायत दे रहे हैं। और साथ ही साथ जो भी अतिक्रमित एरिया से हैं उनको हम लोग आम बागान जाने के लिए कहा है, और आम बागान में हम लोग चिन्हित कर दिए हैं, वहाँ पे जाके उसको लगा लगाएं। 1-2 दिन के बाद अपना बाजार सही ढंग से लगेगी। इसलिए आप इस चीज़ को पूरी तरह से ध्यान देने के लिए कहा गया है, और हम लोग नहीं चाहते हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन न करें।
सिंहभूम केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति ने प्रधानमंत्री के नाम एक मांग पत्र पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त के माध्यम से सौंपा है। सौंपे गए मांग पत्र के आधार पर समिति के अध्यक्ष पूजन सिंह ने बताया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के तहत शहरी क्षेत्र के बुजुर्गों को 12,000 एवं ग्रामीण क्षेत्र के बुजुर्गों को 10,000 सालाना पेंशन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बीपीएल कार्ड धारियों को इसकी सुविधा मिल रही है। झारखंड में पिछले कई सालों से बीपीएल सर्वे नहीं होने के कारण कई बुजुर्ग इस सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। आपको बता दें कि अभी जो पेंशन दिया जा रहा है उसमें 200 रुपए केंद्र सरकार और 800 रुपए राज्य सरकार देती है, जिससे महंगाई के इस दौर में बुजुर्गों के लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने समिति के माध्यम से प्रधानमंत्री से मांग है कि इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन मद में केंद्र सरकार 1,000 और राज्य सरकार 1,000 रुपए कुल मिलाकर 2,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मद में दे, ताकि महंगाई के इस दौर में बुजुर्गों का जीवन यापन सही तरीके से हो सके। वैसे इसको लेकर समिति की अगली बैठक 30 जनवरी को बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। कि अभी जो सरकार नियम बनाया है कि जिसके पास बीपीएल कार्ड होगा उसी को एक पेंशन मिलेगा, क्योंकि सभी गरीबों के पास में बीपीएल कार्ड नहीं है। तो हम लोग सरकार से डिमांड किए हैं कि आसान रूप में जैसे 72,000 वालों को 2.5 लाख रुपया मिलता है, उस तरह से 72,000 वालों को आधार मान करके बुजुर्गों को भी पेंशन दिया जाए। दूसरा चीज हम लोग मांग किए हैं कि 2005 के बाद में झारखंड में कोई भी बीपीएल का सर्वे नहीं हुआ है, इसलिए उसको सर्वे कराया जाए कि जो लोग भी उस गरीबी रेखा से आते हैं उनको बीपीएल कार्ड बनाया जा सके। तीसरा तो उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग किया है कि राज्य सरकार 800 रुपया बुजुर्गों के पेंशन देती है, केंद्र सरकार सिर्फ 200 रुपया देती है, दोनों मिलाकर 1,000 मिलता है। तो हमने मांग किया है केंद्र सरकार से कि 1,000 रुपया केंद्र सरकार दे और केंद्र 1,000 रुपया स्टेट गवर्नमेंट दे, कि 2,000 रुपया मिले कि बुजुर्गों का अपना खर्च कर सके। बुजुर्ग कोई भिखारी नहीं है, एक इंसान व्यक्ति है, इसलिए कम से कम 2,000 रुपया पेंशन दिया जाए।